लगता है लड़कियों को भगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा तू। अब बस बहुत हो गई चुप्पी। अब इस बात को दबाना नहीं, समझना जरूरी है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि हर बार हर लड़की विधान के कमरे से डेरी सहमी निकल आती है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इत्तेफाक होता तो एक ही बार होता। बेटा विधान, देख, हम सब तेरा परिवार हैं। कोई तकलीफ है, कोई बात है तो बोलना, हम मिलकर कोई हल निकालते हैं। देख बेटा, आ मेरे साथ, आ चल। देख, हम सब तेरे परिवार वाले हैं। हाँ, तू झिझक मत बेटा, तू बोल बेटा, क्यों हर लड़की जो तुझे पसंद करती है उसके बाद वो इस तरह से भाग जाती है? क्यों वो एक पल के लिए भी इस घर में रुकना नहीं चाहती? क्या है वो बात जिसकी वजह से वो डर जाती है, सहम जाती है? अब हम सब जानना चाहते हैं बेटा, आखिर क्यों बेटा? बोल बोल। हाँ भैया बताइए ना, क्या हुआ आपको? ठीक है आप? बोल। चुप कीजिए सब। आपके सवालों से मेरा बेटा कितना परेशान हो रहा है। आपके हर सवाल, हर लफ्ज उसका दिल चीर रहे हैं। परेशानी सिर्फ विधान को नहीं, हम सबको भी है, और आज इस परेशानी का हल निकल कर रहेगा। विधान, देख, तू कितना सुंदर और समझदार लड़का है बेटा। फिर हर लड़की तुझे यूं मना करके क्यों चली जाती है? बोल। हाँ, ताई जी की बात में पॉइंट तो है। जब तक हमें प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? बता दीजिए भैया, प्रॉब्लम क्या है? बोल बेटा, बोल, तू झिझक मत, बोल बेटा। बताइए ना भैया, प्रॉब्लम क्या है? बता दीजिए ना। बस कीजिए, अब कोई सवाल नहीं पूछेगा। आप लोग खुद को विधान का परिवार कहते हो ना? परिवार प्यार देता है, परेशानियां नहीं। सच्चाई तो ये है कि आप लोग मेरे बेटे की परेशानी जानकर उसका हल ही नहीं निकालना चाहते हो, बल्कि आप उसकी परेशानी इसलिए जानना चाहते हो ताकि पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा सको। उसकी तकलीफ में हंस सको। लेकिन बस, अब विधान से कोई सवाल नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। विधान, जाओ बेटा, अपने कमरे में जाके आराम करो। जब दीदी ही विधान से कुछ सवाल नहीं कर रही है तो हम कौन होते हैं विधान की सीबीआई जांच करने वाले? मैं सही कह रही हूँ ना दीदी? और हाँ, अब कोई भी विधान से कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। अब अगर किसी ने विधान से कुछ पूछा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
विधान जवाब दो, विधान जवाब दो। विधान क्या ही जवाब देगा? शाबाश चित्रा, अब सही जा रही हो। मैंने कहा था ना आपसे, चित्रा चमची नहीं, चतुर चिड़िया है, चिड़िया। बाजी, खाना। पूरे गांव के सामने बेइज्जती का स्वाद चख लिया। अब इस अन्न को चखने का मन नहीं कर रहा। बाबूजी, ऐसे थोड़ी हार मानते हैं। और आप ही ने सिखाया था ना हमें बचपन से, दर्द का जवाब आंसू नहीं, हमारे मजबूत इरादे होते हैं। जब इज्जत मिट्टी में मिलती है ना, तो इरादों की इमारत मिट्टी में मिल जाती। पता नहीं भगवान कौन सी दुश्मनी निकल रहा है। नहीं बाबूजी, भोलेनाथ के हर फैसले के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। शायद वो लड़का था ही नहीं हमारे नसीब में। अब छोड़िए ये सब और खाना खाइए। विधि, तो इतनी मजबूत कैसे है बेटा? जब नींव इतनी मजबूत है तो अंदर से पेड़ तो मजबूत होगा ही ना माँ। आप ही कहती हो ना, जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है। शायद ऊपर वाले ने हमारी जोड़ी उसके साथ बनाई ही नहीं। अब इस बात को लेके कोई दुखी नहीं होगा, समझे ना? बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। वैसे भी ना मुझे लगता है आपकी जोड़ी उस लड़के के साथ बनी नहीं थी। और आपको याद है ना वो जीतपुर वाले पंडित जी ने क्या कहा था? चुप करो तुम, बहुत बड़बड़ करती हो। जाओ उधर और बैठ के खाना खाओ। ठीक है। और बाबूजी को हम अपने हाथों से खिलाएंगे। दीदी, आज अगर आपकी शादी हो गई होती तो इस वक्त आपके हस्बैंड आपका घूंघट उठा रहे होते ना। मार खाओगे तुम, कुछ भी बकवास बोलती रहती हो, पागल। वैसे अगर अभी कोई तारा टूटा तो उस टूटे तारे से आप क्या मांगोगी? फिर से शादी? तुम ना मार खाओगी यार, हो जाओ चुपचाप। पढ़। आपको पता है जी, हम आपकी शादी के लिए इतने उत्साहित क्यों है?
क्योंकि हम हमारे जीवन के सारे सपने आपके जरिए जीते हैं। आज जब आप उस दुल्हन के जोड़े में सज रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था मानो वो सारे श्रृंगार हम खुद पर कर रहे हो। आपके माथे का टीका हमारे सपनों में रंग भर रहा था। आपके सर की वो चुन्नी वो सिर्फ सज नहीं रही थी, बल्कि हमारे दिल में एक मीठी सी गुदगुदी कर रही थी। हम ना हमारी जिंदगी की सारी खुशियां आपके जरिए जीते, आपकी खुशियों में ही खुश हो जाते, क्योंकि हम जानते हैं हमारे नसीब में तो ये सारी खुशियां है ही नहीं। हे, चुप। किसने कहा तुम्हारे नसीब में सब खुशियां नहीं है? हाँ, भगवान हो तुमने लिखा अपना नसीब। बहुत बोलने लग गई हो तुम। जिस लड़की के दिल में छेद हो उससे कौन करेगा शादी? कौन करेगा सच्चा प्यार? सच्चा प्यार करने वाले दिल में छेद नहीं, दिल का जज्बात देखता है, जो मेरी चुटकी में कूट कूट के भरा हुआ है। और अभी तुम हमसे पूछ रही थी ना, हम टूटते तारे से क्या मांगेंगे? तो हम टूटते तारे से हमारी चुटकी के लिए एक सच्चा वाला प्यार मांगेंगे। और वैसे तुम्हें पता है, इंडिया के डॉक्टर्स ने बहुत तरक्की कर ली है। तुम देखना, अब तुम्हारे दिल का छेद यूं भर जाएगा। डॉक्टरों ने तो तरक्की कर ली है दीदी, मगर हमने नहीं की है ना अभी तक। और वैसे भी इलाज के लिए पैसे चाहिए होते, हमारे पास तो सिर्फ उम्मीदें बची है। उम्मीदों को कमजोर मत समझना चुटकी, तुम देखना, इन्हीं उम्मीदों के दम पर एक दिन तुम्हारा इलाज होगा। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। देख इधर देख, एक दिन ना मैं तेरे इस फोन को आग लगा दूंगी। इस रील के चक्कर में तू पागल हुई जा रही है। मम्मी, मैं ना रील के चक्कर में नहीं, मैं विधान भैया के चक्कर में पागल हुए जा रही हूँ। अब तो ना घर में गैरों वाली फीलिंग आने लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरोज आंटी हमसे छुपाना क्यों चाहती है कि विधान भैया को हुआ क्या है। अब क्या पता सरोज को भी ना पता हो। नहीं, हमारी दी तो वो किताब है जिसके पास हर सवाल का जवाब है। बहुत ज्ञानी और होशियार है हमारी दीदी। अच्छा, तुम्हारी दीदी जब इतनी ही ज्ञानी और समझदार हैं, तो फिर विधान की शादी क्यों नहीं करवा पा रही? हेलो जी बहन जी, आपको मैंने पहचान लिया। आप वही है ना जो कल विधान को देखने आए थे? वैसे अब आपकी शीतल बिटिया कैसी है? हमने बस ये कहने के लिए कॉल किया है आपको कि हमें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। कल कमरे में क्या हुआ था? वैसे बहन जी, कल कमरे में क्या हुआ था? नहीं मतलब आपकी बेटी इतनी डरकर नीचे आ गई, ऐसा क्या किया था हमारे विधान ने कि आपकी बिटिया डरकर भाग गई? आइंदा यहाँ फोन मत कीजिए। दीदी ये नैना है ना, ये मुझसे कुछ भी पूछवाती है। मुझे जैसी मत फंसाओ, मुझे नहीं पता। विधान आने वाला होगा, नाश्ते की तैयारी करो। अभी कर रहे हैं दीदी। चल नैना आजा, और वो पुरिया देख, सब्जी आई कि नहीं? चलो प्लेट लगा। चोरनी कहेंगी।
भोलेनाथ, आज कोई दुकान पे आ क्यों नहीं रहा है? अरे गोपाल जी कैसे हो? मुरली चाचा, पोते के लिए बिस्किट। अरे रहने दे, बंद कर उसे। मैं बिस्किट तो लूंगा, लेकिन एक चोर की दुकान से नहीं। मैं अपने पोते का सारा सामान दूसरी दुकान से जाके लूंगा। चोरी करती है, शर्म नहीं आती इसे। पाऊजी, पाऊजी, पाऊजी कैसे इतना जल्दी आ गए? कहीं तबीयत, जाके पूछती हूँ। बाऊजी, क्या हुआ है आपको? आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? माँ, क्या हुआ जी? अब इतनी जल्दी क्यों आ गए? हाँ, और इस तरह मुंह क्यों लटकाए हुए बैठे हैं? सब ठीक तो है ना? किसने कुछ कहा है क्या? बताइए तो सही। बोलिए ना भाऊजी। देखिए, आपकी चुप्पी ना हमारी बेचैनी बढ़ा रही है। आप बोल क्यों नहीं रहे? कुछ बोलिए ना। बिटिया कुछ पूछ रही है आपसे, जवाब तो दीजिए। हमें नौकरी से निकाल दिया। पर क्यों? फैक्ट्री में कुछ हुआ? हाँ बाबूजी, समझ गई। आपको हमारी वजह से निकाला है ना? बोलिए ना। आपको हमारी कसम है बाबूजी, आपको हमारी वजह से निकाला है ना? अरे घबराओ मत बेटा, एक ही नौकरी थोड़ी है पूरे शहर में, कोई और मिल जाएगी। कल से हम नई नौकरी ढूंढेंगे। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबूजी, ये तो मनमानी हुई ना। ऐसे कैसे आपको कोई नौकरी से निकाल सकता है? हम ना लोग को ज्यादा ही कर रहे हैं। जब दीदी ने कहा है कि उसने चोरी नहीं की, तो लोग इतनी सी बात, इतना बतंगड़। अम्मा, दीदी, दीदी, मामा पानी लेकर आइए। दीदी, नैना, नैना, हाँ जी भैया। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हुआ क्या है भैया? ये मेरे कमरे में क्या कर रही थी? ये तुम्हारी लिपस्टिक है ना? हाँ भैया, लिपस्टिक तो मेरी है, लेकिन देखो नैना, तुम मेरे कमरे में मेकअप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने सामान को उठा के लेके जाया करो ना। कभी मेरे कमरे में काजल मिलता है, कभी ये लिपस्टिक मिलती है। ये क्या तरीका हुआ बताओ? मैं भी ना इसे बोल बोल कर थक गई, लेकिन इसे इनकी रील से फुर्सत मिले तब ना। बोल, क्यों गई थी तू विधान बेटे के कमरे में अपना सामान लेकर? बोल। मम्मी, मुझे। अरे भाई, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना कमरा है ना? है? फिर क्यों बार बार विधान के कमरे में जाती हो? अरे मैं नहीं गई उनके कमरे में, मुझे नहीं पता ये। अच्छा, तो क्या तेरे लिपस्टिक को पैर फूट गए थे जो खुद विधान बेटे के कमरे में चले गए? बोल। मम्मी, विधान बेटे, ला, मुझे दे दो। और ना पकड़ के, आइंदा अगर तू और तेरा सामान दोनों विधान बेटे के कमरे में मिले ना, तो दोनों को घर से बाहर फेंक दूंगी, समझी? मुझे सॉरी बोल। जाने दीजिए, इट्स ओके।
ध्यान रखो नैना। हाँ दीदी, अभी मैं इसका ध्यान रख पाती हूँ, आज ना तेरी खैर नहीं। चुप। आओ बेटा, नाश्ता करते हैं। देखिए, सही टाइम से आप लेकर आ गए थे इन्हें। निधि अब बिल्कुल ठीक है। रूटीन चेकअप के लिए अगले हफ्ते लेकर आ जाइएगा इन्हें। थैंक यू। तो घबराना मत, सब ठीक है। प्लीज आप लोग रिसेप्शन पे आइए और बिल जमा करवा दीजिए। आप लोग अभी आते। $5,000 का बिल है, भर दीजिए। जी। लो बेटी। माँ, ये मैम 5,000 रुपए तो नहीं है, ये 3,500 रुपए है। हम अगले हफ्ते वापस आएंगे ना, तब बाकी के 1,500 रुपए भर देंगे। ये हॉस्पिटल है, कोई किराने की दुकान नहीं है जो कि आप खाता खोल लोगे। यहाँ पे पूरा पेमेंट करना पड़ता है, तभी डिस्चार्ज मिलेगा। अब बाकी के 1,500 रुपए कहाँ से लाएंगे भोलेनाथ? निधि बिटिया, ये लो, सुनार के पास से रख के ना पैसे ले आ जल्दी से। नहीं अरे मेरा मुंह क्या देख रही है, जल्दी जा पैसे लेकर आ। नहीं माँ, ये आपका आखिरी गहना है, हम इसे नहीं बेच सकते। मेरा तो गहना तुम दोनों हो। अब जल्दी जाओ, मुंह क्या देख रही, जा जल्दी से पैसा लेकर आ, सोच मत, जा। हम आते हैं बाबा। सनम मेरे हमराज के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।